हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 मेंस एग्ज़ाम नज़दीक है और एक जो सवाल है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल सीट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो पिछले साल जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं और इस साल बैठे हैं, उन स्टूडेंट्स में भी बहुत अंतर है। कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। इसके अलावा आपने बहुत स्ट्रेस झेला है, इन दिनों में तैयारी आपका हैम्पर हुआ है। एक तो सीटें बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड में जो पिछले साल के स्टूडेंट के अंदर जो क्वालिटी था या जिस कोड एरिया के स्टूडेंट थे यूपीएससी और पीसीएस वाले, वहाँ से इस बार अलग बच्चे हैं अच्छे खासी संख्या में। आप समझ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसके साथ ही तैयारी भी डिस्टर्ब हुआ। तो कुल मिला के यहाँ पे अब एक जो सवाल आ रहा है कट ऑफ का, तो उस कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछले साल सीट कम था और रिटन एग्ज़ाम में अनरिजर्व्ड मेल का 450 गया था, 450 गया था। फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर 543 गया था। तो मेंस और इंटरव्यू के बीच में 93 नंबर का फासला है जिसको तय करना पड़ा। बहुत लोग पिछड़ गए, क्योंकि अगर मेंस में आपका स्कोर काफ़ी कम आएगा, इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। खैर, हमारा अभी जो मेन टॉपिक है, इस मेंस में कितना स्कोर करे कि वो सेफ हो जाए। सतीश सर एक्सपर्ट मैथ्स, सीसैट, इन सब के, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे अभी, तो लगा कि चलिए आपके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, स्टूडेंट को क्या कन्वे करना है और इस कट ऑफ को वो कैसे चैप्टर वाइज चैप्टर क्रॉस करने वाले है ना। तो कट ऑफ जो पिछली बार गया और इस बार इस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे 69वीं एग्जामिनेशन था उसका, जैसे आपने बताया कि कट ऑफ जो था मेंस का वो 450 था और ओवरऑल इंटरव्यू के बाद ये हो गया 543 आ गया। फिर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा कि जो स्टूडेंट्स लगभग 550 से ऊपर यानी 550 के आसपास, यानी मान के चलें कि 570 के आसपास जो थे वो टॉपर लिस्ट में थे, टॉप 50, टॉप 40 ऐसे स्टूडेंट्स थे। तो मेरे दिमाग में ये गया कि आखिर इतने 325 के आसपास टोटल पोस्ट था, तो आप 570 के आसपास नंबर लाने पर, मार्क्स लाने पर आप टॉपर बन रहे हैं। और इस बार तो लगभग 2000 पोस्ट है, तो 2000 पोस्ट में कितना मार्क्स लाया जाए जिससे कि टॉपर बन जाए या एसडीएम वगैरह बन जाए। टॉपर होने का मतलब है कि एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट है वो कैसे मिल पाए। तो जैसा कि सर ने बताया कि क्वालिटी थोड़ा सा गिरा है या री एग्जामिनेशन को लेकर के, और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तैयारी का लेवल गड़बड़ हो गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है इसलिए कि पोस्ट ज़्यादा है, तो ये मान के चले लगभग ना 9 गुना हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब 9 गुना के 8 गुना तो हो ही गया। हाँ, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोस्ट बढ़ जाने की वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे आ सकता है। फिर भी हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 20 नंबर ही कट ऑफ नीचे जाएगा। हालांकि वो 20 से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम एक मान के चल लेते हैं कि 20 नीचे जाएगा। 410 से 430 के बीच में कहीं ना कहीं सेफ होगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। मेंस क्वालिफाई कर ले जब 410, या तो एक बीच का ले लेते हैं 420 ले लेते हैं। तो ये मान करके चले कि 420 नंबर जिन लोगों को आ गया वो इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद 93 के बदले हम 95 ले लेते हैं, यानी कि 500 और 15, 515 नंबर लाने वाले लोग कोई ना कोई पोस्ट तो बीपीएससी में ले ही आएंगे। बात आ रही है अब एसडीएम या डीएसपी वगैरह पोस्ट के लिए, तो उसमें जो है जैसे कि इंटरव्यू में 95 नंबर जोड़ दिए, तो आप मेंस वाले में कम से कम 30, 40, 50 नंबर जोड़ लीजिए। मतलब कि 450 मान के चलिए कि जो लोग रिटन में अगर ले आते हैं 450 या 450 ऊपर जितना भी हो सके, तो डेफिनेटली एसडीएम पोस्ट लाने के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे। या एसडीएम के बदले डीएसपी का पोस्ट हुआ, डीईओ का पोस्ट हुआ, जो राज्य कर सहायक आयुक्त का पोस्ट, ये सब बहुत अच्छे पोस्ट है, तो ये सब पोस्ट जरूर मिल जाएगा आपको। और इंटरव्यू सेफ हो जाएगा एक तरह से। हाँ, इंटरव्यू उसके बाद आपके लिए एक फॉर्मेलिटी होगा। आप 100% क्वालिफाई करेंगे, बीपीएससी में कहीं ना कहीं फंसेंगे ही, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि 20 मिनट का मान के चलिए इंटरव्यू अगर होता है तो 10 मिनट तो आपके बारे में, आपके जिला के बारे में, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यही सब बात करते करते 10 मिनट से ऊपर आपका निकल जाएगा। तो बाकी मार्क्स लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सवाल है कि 420 नंबर या 25 नंबर जो भी है, इसको 3 पेपर में हम कैटेगराइज करेंगे। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 को हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं।
ठीक है। पेपर 1 की कंपेयर में पेपर 2 मुश्किल है, मुश्किल है, टफ ठीक होता है, टफ है, क्योंकि कारण टफ का ये हो जाता है कि वहाँ पॉलिटी है, Polity और है, पॉलिटी इतना डाइवर्स है, इकोनॉमिक्स अपने आप में, बहुत ज़्यादा डाइवर्स। ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है वो परेशान करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। साइंस एंड टेक से तो लोग डरते ही हैं, तो ओवरऑल सेकेंड पेपर में डर लगता है। कुछ करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन हाँ, साइंस एंड टेक के अंदर रहता है, इकोनॉमिक्स के अंदर बिल्कुल। रहता है। तीसरा सेक्शन है एस्से का। इससे का है, बिल्कुल। एस्से में जो एस्से का भी जो पहला पार्ट है वो तो चलो ठीक है, तो सिंपल एस्से है, बिल्कुल। लेकिन दूसरा हाइपोथेसिस फिलोसफिकल टाइप एस्से है, फिलोसफिकल टाइप का, और तीसरा हाथ पैर फुलाने वाला जो बिहार के कहावत का एस्से। बिल्कुल। ठीक है, अब बिहार की कहावत के एस्से के साथ क्या दिक्कत है कि बिहार वाले तो थोड़ा बहुत कहावत समझते हैं, या हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले को अभी दिक्कत एक्चुअली हो ही रहा है, जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं है। सर इसको समझे कैसे, अब पतो लिखा हुआ है, वो पतो पढ़े तब तो, बिल्कुल। नौवा उसने पढ़ा ही नहीं। और इसका प्रभाव सर एक देखिएगा कि जब से ये इससे पूछना शुरू किया है ना बिहार वाला, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट टॉप नहीं कर रहे हैं, जो टॉप 10 या टॉप जो कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कर रहे हैं, यूपीएससी में इंग्लिश वाले कर रहे हैं, हाँ, और यहाँ हिंदी वाले कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, तो 3 पेपर है और तीनों का अलग अलग स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। अलग अलग क्राइटेरिया है। सवाल है कि किस पेपर में कितना स्कोर करें। ठीक है, इसमें जैसे मैंने अभी 450 के बारे में बताया कि 450 450 सही रहेगा। हाँ, तो मान के चलिए कि 450 आप लाने का प्रयास कीजिए, तो 3 सब्जेक्ट है, 3 से अगर डिवाइड करते हैं, एक चीज क्लियर कर दे कि 450 कट ऑफ नहीं है, हाँ, कट ऑफ 420 के आसपास ही होगा मेरे हिसाब से, हम लोग सोच रहे हैं यही, लेकिन 450 इसलिए कर रहे हैं कि इंटरव्यू भी आपका सेफ हो जाए, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इसमें आप कुछ प्लस कर लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये मान के चले कि 450 नंबर अगर आपको लाना है, 3 सब्जेक्ट है, तो पहली बात तो 3 से आप डिवाइड कर ले तो बचता है 150, यानी कि पहला कि तीनों सब्जेक्ट में आप 150 ले आए, हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये सोचने वाली है कि सेकंड पेपर, जैसा कि सर ने बताया, सेकंड पेपर डाइवर्स पेपर है, तो मान के चले कि तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाया इस डिस्टर्बेंस में, तो आप 130 तक भी अगर ला सके तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 150 में 130 ला रहे हैं, यानी 20 नंबर आप कम ला रहे हैं। तो अब इस 20 नंबर को आप ऐड कर लीजिए 10-10 नंबर करके फर्स्ट और थर्ड पेपर में, कि फर्स्ट पेपर में आप 150 के बदले 160 लाएंगे, और जो थर्ड पेपर है उसमें भी 160 लाएंगे। अब थर्ड पेपर में 160 लाएंगे, उसका भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि उसमें 3 एस्से पूछे जाते हैं। 3 एस्से में आप ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट एस्से है 100 नंबर का है, उसमें आप 60 ले आइए, ला सकते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन ठीक से करें तो ला सकते हैं। दूसरा ऐसे है, उसमें भी आप कम से कम मान के चले तो 60 ले आए, 55 ले आए, चाहे 60 ले आए, इस हिसाब से ले आए। और जो लास्ट है बिहार वाला टाइप का या कहावत टाइप का है, उसमें मिनिमम 40 से 45 नंबर जोड़ लीजिए, तो 40 मान लेते हैं, दूसरा वाले में 60 मान लेते हैं, तो 60 और 40 100, और जो फर्स्ट वाले है उसमें 60, तो 160 तो हो ही गया। फर्स्ट पेपर में 160 कैसे लेना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें डीआई का एक पोर्शन है, उसका क्या रोल है उस पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन 160 का टारगेट रखिए कि फर्स्ट पेपर में लाना है, और ला सकते हैं बिल्कुल। तो वही 160 160 इधर, और इससे में मेरे हिसाब से थोड़ा एफर्ट करेंगे तो 180 तक आप लोग आसानी से लेके आ जाए। बिल्कुल 190 से ऊपर भी लाते हैं। और पेपर 2 में क्या है, उसकी खासियत क्या है कि अगर पेपर 2 में राइटिंग स्किल अच्छा है और कमांड है आपको सब्जेक्ट पे, पेपर 2 मेरे हिसाब से जो हम समझते हैं कि अगर सही से लिखा जाए तो सबसे हाई स्कोरिंग पेपर। बिल्कुल, जितना डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा है उसमें। आप अगर अच्छे से लिख रहे हो, पॉइंट्स दे रहे हैं आप अच्छे से, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, स्कोर बहुत अच्छा आता है उसमें, बहुत कम बच्चों का आता है। तो पेपर फर्स्ट और एस्से इसको एकदम हिट कर लीजिए। जिनका पेपर सेकंड कमज़ोर है, जैसे बहुत बच्चे जिनका पहली बार प्रीलिम्स निकला है, अब एक ही बार वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और पॉलिटी को एक ही बार मजबूत कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तो उसको आप सेव कर लीजिए, 130 40 20 भी 120 भी लेके आ जाओगे ना, तब भी काम हो जाएगा। या दूसरे हिसाब से मेरे माइंड में जो बात आ रही है कि जैसे फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री पूछ लिया जाता है, सेकंड पेपर में जैसे बहुत सारे लोग का पॉलिटी ठीक से तैयार ना हो पाया है, या ज्योग्राफी इकोनॉमी तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को मेरा सुझाव है कि फर्स्ट पेपर में आप चाहें तो 180 का टारगेट रख सकते हैं। डेफिनेटली आप इतने दिनों में, 1 महीना का लगभग समय है, 1 महीना से थोड़ा कम है, आप ला सकते हैं, 180 मार्क्स ला सकते हैं। मैं दूसरे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ।
और जो सर के हिसाब से, सर के गाइडेंस में रहेंगे तो एसए में 180 तो पक्का सर बताएंगे, उस हिसाब से आप ला सकते हैं। तो 180 प्लस 180 360 मार्क्स तो आप इसी से ले आएंगे। बाकी का जो सेकंड पेपर है उसमें मान लीजिए कि एवरेज परफॉर्मेंस करे, उस आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, ठीक से तैयारी नहीं कर पाए, 100 नंबर ले आइए, तब भी आप 460 जा रहे हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा। हाँ, टारगेट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा सेकंड पेपर को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें। नहीं सेकंड नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप सेकंड अगर आपका कमजोर है हाँ, तो आप या तो एसए पे टारगेट करो, हाँ, एसए पे टारगेट डीआई पे टारगेट करो, बिल्कुल। और सेक्शन हिस्ट्री हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स, उस पे टारगेट, माने कोई ऐसा हिस्सा है जिसको आपको टारगेट करना है कि वहां से हमें रन खींच लेना है। बिल्कुल बिल्कुल करना ही जैसे पड़ेगा। क्रिकेट में भी होता है ना, ऐसे उस बॉलर को पीटना है, तो उसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। तो आई थिंक कि 450 एकदम से सेफ होगा, पूरा का पूरा सेफ हो जाएगा लास्ट तक के लिए, और 420 25 सेफेस्ट स्कोर होगा इस साल के लिए, इवन उससे कम भी जा सकता है कट ऑफ, तो ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी देखा गया है काफ़ी, और क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम बियॉन्ड चला जाएगा, एक मिक्सी स्टैंडर्ड होगा, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, तो एक बीच का स्टैंडर्ड ही रहेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है अभी से। बिल्कुल सही है ना। तो होपफुली इसका जवाब इन लोगों को मिल गया है, उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। और बाकी का जो फर्स्ट पेपर में मैंने बोला कि 180 कैसे लाया जाए, तो इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेंगे, डीआई पे हम लोग अच्छे से बात हाँ, करेंगे, और सर के हिसाब से कि एसए में 180 कैसे लिया जाए, तो फिर वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।